नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। तो अब हम उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि एग्जाम में हर साल आते हैं या फिर आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रादेशिक व क्रमबद्ध उपागम में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि प्रादेशिक व क्रमबद्ध उपागम में अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रादेशिक उपागम, तो इसमें भूगोल में किसी प्रदेश के संसद भूगोल में किसी प्रदेश के समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी प्रदेश के समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रादेशिक उपागम में। यानी कि प्रादेशिक उपागम में किसी प्रदेश के समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और क्रमबद्ध उपागम में क्या है? इस उपागम में किसी प्रदेश के विशेष भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें विशेष भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कुछ विशेष। और क्रमबद्ध उपागम में, यानी कि प्रादेशिक उपागम में क्या किया जाता है कि समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और क्रमबद्ध उपागम में किसी विशेष भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी प्रदेश के विशेष भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्रमबद्ध उपागम में। और प्रादेशिक उपागम में किसी प्रदेश के समस्त भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मृदा, जलवायु आदि हो जाते हैं। और क्रमबद्ध उपागम में किसी विशेष भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है? मानव का प्राकृतिकरण क्या है? तो मानव का प्राकृतिकरण विचारधारा में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। यानी कि प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है और मानव को गौण माना गया है। और मानव को प्रकृति का दास माना गया है, अर्थात मानव को छोटा माना गया है, प्रकृति को बड़ा माना गया है। उदाहरण के लिए देखें तो प्राचीन काल में जब अत्यधिक वर्षा होती थी तो उसको क्या माना जाता था? ईश्वर का प्रकोप माना जाता था। और अत्यधिक मात्रा में बिजली कड़कती थी, अत्यधिक मात्रा में क्या कड़कती थी? बिजली कड़कती थी, तो उसको ईश्वर को क्रोधित माना जाता था। इसे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है और मानव को गौण माना गया है, यानी मानव को छोटा माना गया है। और पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के जनक कौन थे? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के जनक कौन थे? तो रैट जेल। कौन थे? रैट जेल, जो कि जर्मन विद्वान थे। कहां के थे? जर्मन। अब हमारा चौथा प्रश्न रहेगा कि संभववाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। संभववाद शब्द सर्वप्रथम ला फेब्रे ने दिया। किसने दिया? ला फेब्रे ने, एक विद्वान थे। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो किस विद्वान ने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने क्या कहते हैं? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? मैंने नोट्स में बताया था कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने बताया था कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल कहलाता है। यानी मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। और क्रियाशील मानव यानी चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल। किसके अनुसार? सैंपल के अनुसार। अब अगला प्रश्न है कि रेड जेल की पुस्तक का क्या नाम है? रेड जेल की पुस्तक क्या नाम है? ये एग्जाम में आता है। रेड जेल की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। एक में देगा एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो इसका सही उत्तर क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय कब हुआ? तो 1990 के दशक में। 1990 के दशक में भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का उदय हुआ। अब किस विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है? तो किस विचारधारा को जाना जाता है? अमूलवाद विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अब क्षेत्रीय विभेदन की अवधि क्या है? क्षेत्रीय विभेदन की अवधि क्या है? 1930 का दशक। ये भी मोस्ट है। 1930 का दशक। 1930 के दशक को क्षेत्रीय विभेदन की समय अवधि माना जाता है। हाँ, तो अब प्रश्न बार बार चल रहा है कि 1970 के दशक में
आई तीन नवीन विचारधाराएं कौन सी हैं? 1970 के दशक में तीन नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ था। इसमें पहली विचारधारा है कल्याणपरक विचारधारा, दूसरी आमूलवादी और तीसरी है व्यवहारवादी। कल्याणपरक विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और व्यवहारवादी विचारधारा, जो कि कब आई? 1970 के दशक में। 13वां क्वेश्चन है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन किस विद्वान की परिभाषा है? यानी किस विद्वान की परिभाषा है? तो किसकी परिभाषा थी? रैटजल की, जिसमें किस पर जोर दिया गया था? संश्लेषण पर। किस पर जोर दिया गया जिसमें? संश्लेषण पर। संश्लेषण पर जोर दिया गया था रैटजल की परिभाषा में। संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का कौन सा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। किस विचारधारा में? रैटजल की विचारधारा में। अगला है, जर्मन, फ्रांस व ब्रिटेन के दो भूगोलवेताओं के नाम लिखिए। यानी दो दो भूगोलवेताओं के नाम लिखने हैं। ये आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी कि भाई जर्मन के दो भूगोलवेताओं के नाम लिखिए, फ्रांस के लिखिए, ब्रिटेन के लिखिए। तो जर्मन का है पहले रैटजल और कार्ल रिटर। रैटजल को फ्रेडरिक रैटजल के नाम से भी जाना जाता है और रैटजल के नाम से भी जाना जाता है। एक है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ये जर्मन के थे। जर्मन के कौन कौन थे? रैटजल और कार्ल रिटर। फ्रांस के वीडी ब्लास और विलियम डेविस, यानी विलियम मॉरिस डेविस। ब्रिटेन के थे हर्बर्टसन मैकिंडर, हर्बर्टसन और मैकिंडर। और अमेरिका के थे सैंपल या फिर सैंपल। अमेरिका के विद्वान तो कौन थे? सैंपल। सैंपल। रुको और जाओ विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? कौन है? रुको और जाओ विचारधारा के प्रवर्तक बताया था मैंने, नवनिश्चयवाद विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है इसे, रुको और जाओ विचारधारा को। तो इसके प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था, वहां जाके देखना। ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। अगला, मानव पर प्रकृति का नियंत्रण किस विचारधारा में है? यानी मानव पर प्रकृति का नियंत्रण। मानव पर प्रकृति का नियंत्रण यानी पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया था। मानव को प्रमुख स्थान, मानव को दास माना गया था, सॉरी, और प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था। किस विचारधारा में? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में, जिसमें मानव को छोटा माना गया था और प्रकृति को बड़ा माना गया था, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में। अगला है, आर्थिक भूगोल की चार उपशाखाओं के नाम लिखिए। ये वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आता रहता है। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र, जिसमें कृषि भूगोल होगी, पर्यटन भूगोल, कृषि में कृषि की जाती है, पर्यटन में जो बाहर से पर्यटक आते हैं देश में उनके बारे में बात की जा रही है पर्यटन भूगोल में। उद्योग भूगोल में उद्योग धंधे, संसाधन भूगोल यानी देश में जितने भी संसाधन है, और परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल आ जाए। अगला प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न। इसमें बताया गया है कि देखें, आप पहले देख लेते हैं, मानव भूगोल के चार उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मानव भूगोल के चार उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है जनसंख्या भूगोल, क्योंकि मानव भूगोल में क्या आती है? जनसंख्या भूगोल। आर्थिक भूगोल, क्योंकि मानव आर्थिक क्रिया भी करता है। नगरीय भूगोल और राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी कि राजनीति, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। भूगोल का जनक कौन है? आपसे पूछे भूगोल का जनक कौन है, तो भूगोल का जनक है हिकेटियस। आपसे पूछे आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, तो फ्रेडरिक रैटजल। ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? मैंने नोट्स में लिखवाया था कि जो ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी, जिसमें ज्यो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। जस्ट पीरियड्स पुस्तक के लेखक कौन है? जस्ट पीरियड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है हिकेटियस। लगा लेना मोस्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हिकेटियस, जो कि भूगोल के जनक भी माने जाते हैं। कौन? हिकेटियस। आधुनिक मानव भूगोल का जनक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रैटजल। स्थानिक संगठन उपागम की समय अवधि क्या है? 1950 से 1960 का दशक। दशक कितने साल का होता है? 10 साल का। तो 1950 से 60 का दशक।
अगला है मानव भूगोल का उदय किस शताब्दी में हुआ? मानव भूगोल का उदय किस शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का उदय हुआ। ये ऑप्शन में आ जाता है प्रश्न कभी कभी एग्जाम में। 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल का उदय हुआ। संभववाद विचारधारा में किसको प्रमुख स्थान दिया गया? यानी पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया था और संभववाद विचारधारा में मानव को प्रमुख स्थान दिया गया है। अगला, इरेटोस्थनीज कहां के विद्वान थे? इरेटोस्थनीज कहां के विद्वान थे? यूनान के विद्वान थे। कहां के विद्वान थे? यूनान देश के विद्वान थे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।